हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका जो मैंने आपको अभी तक बताई थी ना, GS 1 एंड GS 2 GS 3 GS 4 का सिलेबस मैं आपको बता चुकी हूँ। ये PDF फॉर्मेट में ना सिलेबस है, कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का ही। अभी मैं इंग्लिश में ये सिलेबस चल रहा है, हिंदी का आप खुद पढ़ सकते हैं या आगे जाकर मैं इसको डिस्क्राइब कर दूंगी, लेकिन मेरा मेन जो मकसद है वो इंग्लिश में ही पढ़ाना है। तो GS 3 एंड GS 4 में आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको GS 5 और GS 6 को यहाँ पर कवर करूँगी, सिलेबस को PDF फॉर्म में ही इसका थोड़ा सा डिस्कस करके और इसके रिसोर्सेज भी साथ के साथ बता के। रिसोर्सेज के लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाई हुई है पहले, आप उसको जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा बस ओवरव्यू दूंगी आपको रिसोर्सेज का, बाकी आप समझते चलिए लाइन बाई लाइन कि क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या पूछा गया है। तो एक बार आप डिस्कस करते हैं किसी टीचर के साथ में या अपने पीयर ग्रुप के साथ में, तो इजीली चीज़ें समझ आती चली जाती हैं और हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। पढ़ तो आप इसे खुद भी सकते हैं। तो मैं इसीलिए ही, मेरा बताने का मकसद ये है कि थोड़ा सा ना डिस्कशन हो जाएगा, जिससे चीज़ें याद होती चली जाएंगी बहुत आसानी से। और मैं चाहती तो इन्हें हैंड रिटन फॉर्म में बना सकती थी, बट यू नो वेरी वेल कि थोड़ा सा ना ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी हैं, तो हैंड रिटन में बनाना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं PDF से ही आपके साथ इसको डिस्कस करती हूँ। तो चलिए देखिए, जनरल स्टडी 5th और जनरल स्टडी 6th यानी कि GS 5 और GS 6 किसकी बात करते हैं? ये बात करते हैं आपके यूपी स्पेशल की। किसकी? यूपी स्पेशल एग्जाम की। तो GS 5th में अगर हम पहला टॉपिक देखें, फर्स्ट टॉपिक, तो दैट इज हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड एंशियंट सिटीज ऑफ यूपी। यानी कि यूपी की क्या हिस्ट्री रही है, कैसे यूपी की सिविलाइजेशन रही है, कैसा उसका कल्चर है, कैसी एंशियंट सिटीज़ होती थी यूपी में, तो उसके बारे में आप पढ़ेंगे पहले टॉपिक में। और इसको आप कवर कर लेंगे राकेश सारस्वत। कौन सी बुक है? राकेश सारस्वत के नाम से ये बुक आती है, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। वरना ना दृष्टि PCS पर भी, और आप यूपी PSC वाला पर भी देख सकते हैं। यूपी स्पेशल थोड़ा सा उनमें भी पढ़ाया जाता है, तो वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। और एक दिशा पब्लिकेशन की बुक है, मैं आपको रिसोर्सेज बता देती हूँ। देखिए, पहला तो राकेश सारस्वती है, दूसरा दिशा पब्लिकेशन ने भी ना यूपी के लिए, यूपी PSC के लिए ही यूपी स्पेशल एग्ज़ाम 5th और 6th के लिए बुक निकाली हुई है यूपी स्पेशल। तो वहाँ पर उस बुक को भी परचेज कर सकते हैं। तो इन दोनों में से सिर्फ आपको एक ही सोर्स रखिएगा, दोनों ही सोर्स मत रखिएगा। बाकी आप थोड़ा न्यूज़पेपर में करंट अफेयर्स देखते रहें, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो ये था यूपी की हिस्ट्री के बारे में। अब इसके बाद हम जानेंगे आर्किटेक्चर, देयर सिग्निफिकेंस एंड मेंटेनेबिलिटी, म्यूजियम, आर्काइव एंड आर्कियोलॉजिकल ऑफ यूपी। इससे आप क्या मतलब, क्या है इससे आपका मतलब? इससे है आर्ट एंड कल्चर से, यानी कि यूपी का एक तरीके से आर्ट एंड कल्चर क्या रहा है, आर्किटेक्चर क्या रहा है यहाँ पे, और उनका सिग्निफिकेंस क्या है। यूपी में जितने भी कुछ स्तंभ बने हुए हैं, आर्किटेक्चर है, जिसने कुछ किले बनवाए हैं, म्यूजियम है, तो और आर्कियोलॉजी कैसी रही है यूपी की। इसमें आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं यूपी का। तो हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया। इसके बाद आप पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशंस ऑफ यूपी इन प्री एंड पोस्ट 1857 फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। समझे आप? ये बिल्कुल वही मॉडर्न हिस्ट्री की तरह है जो आप मेन सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको यूपी की 1857 के बाद और पहले यूपी का फ्रीडम स्ट्रगल में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया के, तो यूपी का स्पेशल कंट्रीब्यूशन आपको पढ़ना है होगा। तो यहाँ पे बहुत सारी लेडी वॉरियर भी रही हैं और यहाँ पे मेल वॉरियर भी रहे हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिया है। तो आप इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़े देख लें पहले। ठीक है, पहले PYQ देख लें, फिर आप एक कोई बुक फॉलो कर लें, उसके बाद आपको सारी चीज़ें बहुत जल्दी ही क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद एमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स एंड पर्सनैलिटीज़ ऑफ यूपी। यूपी के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी पर्सनैलिटीज़, कौन कौन से मेन फ्रीडम फाइटर्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। रूरल, अर्बन एंड ट्राइबल इश्यू पढ़ना है। सोशल स्ट्रक्चर, फेस्टिवल्स, फेयर, म्यूजिक, फोक डांसेज। तो ये भी देखिए आपका कहीं ना कहीं आर्ट एंड कल्चर और सोसाइटी है यूपी की। ये यूपी की पॉलिटी है, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूपी, जिसमें आप यूपी की गवर्नेंस, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट असेंबली, स्टेट काउंसिल और सेंटर स्टेट रिलेशन क्या है, यूपी के सेंटर के साथ क्या रिलेशन है, यूनियन के साथ क्या रिलेशन है, ये आप पढ़ेंगे नंबर 6 के पॉइंट में। और एक बात पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपने पहला टॉपिक उठाया है ना, हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड एंशियंट सिटीज ऑफ यूपी,
तो पहले आप उसे क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा, बाद में आप 6, 5, 4 इन वाले टॉपिक पर आइएगा। सोचिएगा पहले सिलेबस को ना कंप्लीट चेकलिस्ट की तरह चेकलिस्ट करता चलूँ। पहले हिस्ट्री पढ़ लूँ, सिविलाइजेशन पढ़ लूँ, कल्चर पढ़ लूँ, एंशियंट सिटीज़ पढ़ लूँ यूपी की। ठीक है, तो पहले आप ये काम जरूर कीजिएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद आप जानेंगे ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ यूपी। क्या? ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ यूपी के बारे में। 1 सेकेंड। ठीक है, ये नंबर 2 है ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ यूपी। इसके बाद नंबर 3 इज यूपी गवर्नमेंट स्कीम्स। यूपी की क्या गवर्नमेंट स्कीम है, प्रोजेक्ट, प्लान डेवलपमेंट ऑफ वेलफेयर, यानी कि लोगों के वेलफेयर के लिए क्या क्या डेवलपमेंट और क्या क्या प्रोजेक्ट है। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हैं, स्किल डेवलपमेंट किस तरीके से यूपी में होता है, ये आप नंबर ये आपका, सॉरी मैं 1 सेकेंड, अभी तो 6 नंबर चल रहा था ना। अच्छा, ये पेपर शायद आपका 6 स्टार्ट हो गया है। 1 सेकेंड मैं चेक कर लेती हूँ। नहीं, पेपर 5th ही चल रहा है आपका ये। अच्छा, ये यहाँ से है, सॉरी सॉरी, पेपर 5th के बाद ये हमने यहाँ तक पढ़ा था ना, 7 तक पब्लिक सर्विसेज तक। अब इसके बाद हम ये पढ़ेंगे नंबर 8 स्पेशल स्टेट सिलेक्शन क्राइटेरिया, ऑफिशियल लैंग्वेज, कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटिजेंसी फंड, पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन इन यूपी। इसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैसी है यूपी में, अर्बन एंड पंचायती राज कैसा है। इसके बाद पब्लिक पॉलिसी और राइट रिलेटेड इश्यूज क्या है यूपी में, ये आप जानेंगे। गुड गवर्नेंस कैसी है यूपी में, करप्शन, लोकायुक्ता, सिटीजन चार्टर्स, ई गवर्नेंस, राइट टू इन्फॉर्मेशन, रिड्रेशल पॉलिसी क्या है, लैंड रिफॉर्म्स कैसे रहे यूपी में, सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या इशू हैं यूपी में, और इसमें जो एक्सट्रीमिज्म होता है उससे डेवलपमेंट और स्प्रेड कैसे किया जाता है, लिंकेज क्या है उनके बीच में, एक्सटर्नल स्टेट इंटर स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस, इंटरनल सिक्योरिटी में यूपी किस तरीके से मीडिया और सोशल नेटवर्किंग के थ्रू वर्क करता है, क्या कम्युनिकेशन लेवल है यूपी का, बेसिक रूल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, बेसिक रूल्स क्या है साइबर सिक्योरिटी यूपी के। इसके बाद वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस क्या है यूपी में, सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या हैं यूपी के बॉर्डर एरियाज के अराउंड टेररिज्म को रोकने के लिए। नंबर 13 इज लॉ एंड ऑर्डर एंड सिविल डिफेंस इन यूपी। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आप यहाँ पर जानेंगे, ये सोसाइटी का ही पार्ट है। मेडिकल एंड हेल्थ इश्यूज यूपी की। स्टेट एजुकेशन सिस्टम यूपी का। नंबर 16 इज कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। नंबर 17 इज करंट अफेयर्स ऑफ यूपी। नंबर 18 इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल शक्ति मिशन and central welfare scheme in UP. Number 19 is NGOs in UP. Number 20 is tourism पढ़ेंगे यूपी का। और नंबर 21 क्या पढ़ेंगे आप यूपी की, यूपी में किस तरीके से इनोवेशन हो रहा है। तो ये यूपी का कौन सा है, ये है आपका जनरल स्टडी पेपर 5th। अब हम जानेंगे जनरल स्टडी पेपर 6 के बारे में। ठीक है, अब हम कौन सा पढ़ेंगे, पेपर नंबर 6। तो ये देखिए, पेपर नंबर 6 में आपके रिसोर्सेज सेम रहेंगे। ठीक है, रिसोर्सेज आपके सेम रहेंगे। नंबर 1 समझेंगे हम यूपी की इकोनॉमी क्या है इसमें, यूपी की इकोनॉमी। तो इकोनॉमी आप इसमें यूपी की पढ़ेंगे। इसके बाद 1 सेकेंड, इसके बाद नंबर 2 इज ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ यूपी। यही तो मैं कंफ्यूज थी पहले पढ़ाने में कि ये ट्रेड कॉमर्स अचानक से कैसे आ गया, ये इकोनॉमी का पार्ट है। तो ये इकोनॉमी का पार्ट ही है, ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री किस तरीके से है यूपी में, तो हम इन्हें जानेंगे। इसके बाद यूपी की गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है, प्रोजेक्ट क्या है वेलफेयर के लिए और स्किल डेवलपमेंट के लिए यूपी किस तरीके से काम करता है, यूपी में इन्वेस्टमेंट किस तरीके की हैं, उनका क्या इम्पैक्ट और क्या इश्यूज़ हैं उनके, पब्लिक फाइनेंस और फिजिकल पॉलिसी क्या है यूपी की, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, रिन्यूअल और नॉन रिन्यूअल रिसोर्सेज को किस तरीके से यूपी प्लान और मैनेज करता है, डेमोग्राफी क्या है यूपी की, पॉपुलेशन क्या है, सेंसस किस तरीके से और कब कब हुए हैं यूपी में, एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन कैसा है, यूपी की न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी क्या है, एग्रो एंड सोशल फॉरेस्ट्री क्या है यूपी की, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी क्या है, डेवलपमेंटल इंडिसेस क्या है यूपी में, यानी कि यूपी में अलग अलग अगर फील्ड्स में डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, ज्योग्राफी क्या है यूपी की, तो यहाँ पर यूपी की क्या स्टार्ट हो जाती है, यूपी की ज्योग्राफी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद नेशनल पार्क्स यूपी के और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ेंगे आप।
ट्रांसपोर्ट नेटवर्क यूपी का, पावर रिसोर्सेज यूपी की, इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी का, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यूपी का पढ़ेंगे, पॉल्यूशन क्या है, एनवायरमेंटल इश्यूज। तो यहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर आपका यूपी का एनवायरनमेंट स्टार्ट हो जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं यूपी के, सॉइल, वाटर, एयर, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, क्लाइमेट चेंज, वेदर फोरकास्टिंग यूपी के। और इसके बाद आप पढ़ेंगे हैबिटाट एंड इकोसिस्टम किसका, यूपी का। तो ये जानकारी लेने के बाद अब हम 21 पे देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यूपी की साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरीके से वहाँ डेवलपमेंट पर वर्क होता है। एक्वाकल्चर, विटिकल्चर क्या है यूपी में। एक्वाकल्चर, विटिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये देखिए कल्चर हैं। ये इसकी मैंने वीडियो भी बहुत पुराना पहले बनाई हुई है, तो आप देख सकते हैं 2-3 महीने पहले की वीडियो पड़ी हुई है कि कौन कौन से होते हैं। एक्वाकल्चर आपका होता है आपका जो भी वाटर से रिलेटेड कल्चर है, किस तरीके का है यूपी में, कैसे उसके कंजर्वेशन पर काम होता है। विटिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर फ्लावर से रिलेटेड है, हॉर्टिकल्चर सब्जियों से रिलेटेड है, फ्लावर वेजिटेबल्स से रिलेटेड है। इस तरीके के किस तरीके से यूपी के कल्चर को मैनेज किया जा रहा है वो आप इसमें पढ़ेंगे। इवॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पढ़ेंगे आप यूपी के बारे में। अब मैं ना ये हो गया है देखिए यूपी का सारा मैं आपको थोड़ी सी ना इसमें स्ट्रेटजी बता देती हूँ हल्की सी, वैसे मैंने पहले बता रखी है। तो नंबर 1 इज़ आप ना ये सिलेबस पढ़िए, ठीक है, सिलेबस इज़ मस्ट, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। फिर ना आप क्या कीजिए, आप थोड़े ना PYQ पढ़ लीजिए। क्या पढ़ लीजिए, एक सेकेंड, आप पढ़ लीजिए PYQs। आप पहले के क्वेश्चन उठाइए, MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप एक और ना देखिए कि किस तरीके से पूछा जा रहा है। नंबर 3 आप ना एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो कीजिए। और नंबर 4 आप क्या कीजिए, आप करंट अफेयर फॉलो कीजिए। सिर्फ इसके अलावा कोई पांचवी चीज़ करनी ही नहीं है, स्टक हो जाइए इन पे। एग्ज़ाम से पहले बस आप क्या करिए, अगर आप प्रीलिम्स का दे रहे हैं तो आप टेस्ट सीरीज़ लगाइए और रिवीजन कीजिए। अगर आप मेंस का दे रहे हैं तो आप क्या कीजिए, आप वही PYQs देखिए पहले किस तरीके से यूपी स्पेशल पूछा जा रहा है। इसमें उठा के बुक आपकी मेंस की बुक आती है, दिशा पब्लिकेशन की, देख सकते हैं। कोई और आती हो तो UPPSC मेंस की आप वो देख लीजिएगा। प्लस आप यही रिसोर्सेज यही फॉलो करेंगे और आप इसमें भी एक टेस्ट सीरीज़ और आंसर राइटिंग करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका यूपी का जो पूरा सिलेबस है वो यहाँ पर कवर हो जाता है, ठीक है। तो आप यही काम करेंगे, ज़्यादा रिसोर्सेज फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।